नमस्कार दोस्तों। एक बहुत मज़ेदार टॉपिक है, याद आया मुझे, तो मैं सोचा क्यों नहीं आपसे शेयर करूं। मैक्सिमम लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि थाने का वास्तव में इंचार्ज कौन होता है, मालिक कौन होता है। ठीक है, अमूमन सिर्फ आदमी ये समझता है कि अगर सब इंस्पेक्टर ग्रेड थाना है तो वहाँ थाना अध्यक्ष होगा, और अगर इंस्पेक्टर ग्रेड है तो वहाँ जैसे देसी भाषा में कोतवाल बोलते हैं, कोतवाल उसका इंचार्ज होगा। ऐसा नहीं होता है। ओरिजिनल थाने का मालिक होता है ना, मालिक का मतलब कि सारी लिखा पढ़ी जिसके अंडर में होती है, जैसे आर्म्स, कोई भी माल पकड़ा गया वो, किसी के भी शस्त्र जमा हुए वो, सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी चीज़ किसी के अंडर में होती तो वो होता है थाने का हेड मोहर्री जिसको बोलते हैं। ठीक, कांस्टेबल मोहर्री तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन हेड मोहर्री सिर्फ एक ही होता है जिसके पास थाने के माल खाने का इंचार्ज होता है, जिसके पास पूरा थाने के माल का चार्ज भार होता है, वो होता है असली मालिक। इंस्पेक्टर भार साधक अधिकारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो सारी चीज़ का सुपरविज़न करता है, अल्टीमेट जिम्मेदारी उसकी है, लेकिन लिखा पढ़ी में माल खाना होता है हर पुलिस स्टेशन में, उसका इंचार्ज हेड कांस्टेबल होता है, जिसको हम हेड मोहर्री कहते हैं। वही अगर जैसे मान लो कोई मुकदमा ट्रायल पे चल रहा है, कोई तमंचे में पकड़ा गया है, तो वो प्रॉपर केस के साथ माल खाने में जमा होगा, जिसके ऊपर केस क्राइम नंबर लिखा होगा, वो केस की प्रॉपर्टी हो गई है, प्रॉपर्टी। और जब ट्रायल चलेगा न्यायालय में तो वही हेड मोहर्री उसको निकाल के पैरोकार को देगा और वो न्यायालय में प्रोड्यूस करेगा। इसमें बहुत प्रॉब्लम भी आती कई बार हेड मोहर्री दौरान ड्यूटी एक्सपायर कर गए तो फिर माल मिलान में बहुत दिक्कत होती, बहुत जगह प्रॉब्लम है। या एक हेड मोहर्री ट्रांसफ़र चला गया, फिर उसे माल का दूसरा हेड मोहर्री आया, उसको चार्ज भार देना है, तो आप ये समझ लीजिए कि थाने में हेड मोहर्री का चार्ज भार एक से दूसरे को देने में महीनों प्रोसेस चलता रहता है। ये पता लगा बहुत सारी दारू बंद है, कहीं लकड़ी बंद है, कहीं पे आर्म्स बंद है, कहीं पे गाड़ियाँ बंद हैं, कहीं पे गांजा बंद है। मतलब तो एक एक चीज़ की उसको लिस्ट रहती है, उसके अकॉर्डिंग जीपी लिस्ट बोलते हैं, वो उसे हिसाब देना पड़ता है। फिर उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है आर्म्स, सरकारी आर्म्स जो रखे जाते हैं, कांस्टेबल की अलग रखे जाते हैं, सब इंस्पेक्टर की पिस्टल अलग रखी जाती हैं, कारतूस अलग रखे जाते हैं, अलग पेटियाँ होती हैं। जिसको जितने दिए जाते हैं अपने हाथ में गिन के रिसीव करा के देता है, फिर वापस उनसे लेता है ना, कि गड़बड़ी ना हो कहीं। तो इस तरीके से आपको अभी तक ये लगता होगा कि थाने का इंचार्ज इंस्पेक्टर या एसएचओ या कोतवाल होता है, नहीं। ओरिजिनल इंचार्ज माल खाने का थाने का हेड मोहर्री होता है, उसी के अंडर में सारी व्यवस्थाएं, सारी चीज़ें होती हैं। तो कन्फ्यूज़ मत रहिएगा कि थाने का इंचार्ज कौन होता है। थाने का इंचार्ज हेड मोहर्री, ऑल ओवर सुपरविज़न पूरे थाने का वो होता है एसएचओ के ऊपर, लेकिन माल खाने का वो। तो कभी आप देखेंगे जीडी तो सुबह सुबह सबसे पहले सुपरविज़न के रूप में एक तो पुरानी किंवदंती चली आ रही कि वो एक ऐसा जीडी नंबर डालते हैं पहला शुरू होने से कि जो मतलब सकारात्मक हो। जैसे नया साल आता है तो पहला एक मुकदमा वो लिखते हैं जो पुलिस ने गुड वर्क किया हो, है ना। तो ये भी चली आ रही पुलिस में, चलती रहती हैं। तो एक सुबह सुबह सबसे पहले इंस्पेक्टर का काम होता है, उठेगा और माल खाने का चार्ज लिखेगा पूरा। ठीक, पहले होता है नक्शा नौकरी। नक्शा नौकरी जिसको बोलते हैं, उसका मतलब होता है कि एक हर इंसान की, पूरे थाने की, मतलब थाने की हर स्टाफ की ड्यूटी कहाँ लगी, वो अगर हमें चेक करना है कौन कहाँ गया है तो हम ऐसे खोजते रहेंगे। तो उसका बहुत अच्छा प्रावधान बनाया गया है। जीडी में एक नक्शा नौकरी शब्द होता है। नक्शा नौकरी का मतलब एक लाइन से ऊपर से लेके एसएचओ से लेके सब कांस्टेबल तक का के नाम लिखे जाते हैं, पूरा जितना स्टाफ होता है रोज़ लिखा जाता है थाने पे, और उसके आगे लिखा जाता है कि फला जगह ड्यूटी में और ढिका जगह ड्यूटी में, छुट्टी में है तो छुट्टी, नक्शा नौकरी, उसके बाद माल खाने का मुआयना, ये लिखा जाता है। थैंक यू।